तो ये हमारा पहला ब्रॉडकास्ट है। ये ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करने का बेसिकली हमारा मोटिव यही था कि ताकि लोगों को पता चले कि जो स्ट्रगल्स लोगों ने करे हैं उन स्ट्रगल्स के बारे में हम लोगों को बता सकें। मतलब जैसे हमारे पास में जो भी गेस्ट आएंगे वो ऑलरेडी उन्होंने कुछ ना कुछ अचीव कर रखा होगा, जिससे उनके अचीवमेंट में जो भी उन्होंने सीखा होगा या जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रहेंगे अपन उसके बारे में पूछेंगे उनसे और सीखेंगे। उस एक्सपीरियंसेस को सुन के हम अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करेंगे या फिर उससे इंस्पायर होने की कोशिश करेंगे। और इस ब्रॉडकास्ट का नाम हमने रखा है चाय विद SV। हमारे पहले एपिसोड के गेस्ट हैं आर्टिस्ट ऋषि दत्ता, जो कि अजमेर में वेल एस्टेब्लिश पर्सन मैं बोलूँगा। ये एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी है, एक फोटोग्राफर भी है, एक सिनेमेटोग्राफर भी है, एक वीडियोग्राफर भी हैं और एक एज वेल एज ये टीचर भी हैं। इनका यूट्यूब पे भी चैनल है, आप चाहो तो उनका चैनल भी विजिट कर सकते हो। आपको लिंक या तो आई बटन के ऊपर मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने कैसे अपनी सिनेमेटोग्राफर की हॉबी को पहचाना या फिर आपने कैसे अपने सिनेमेटोग्राफी के पैशन को पहचाना? बचपन से ही मुझे काफ़ी शौक था कि वीडियोग्राफी, मैं वेडिंग्स में लोगों को देखता था पहले कि किस तरीके से अपनी मम्मी की वेडिंग दिखी थी, किस तरीके से वो चलती है, प्रेजेंट होती है। उसे मैं देख सीखता था कि अरे यार ये कैसे एक शूट हुआ होगा, कैसे इसको एडिट किया होगा। मतलब पुराने ज़माने में ट्रेडिशनल एडिट होते थे कि नाव में से कोई निकल रहा है दूल्हा, या इस टाइप के अजीब से एडिट्स होते थे पहले। इन्हीं चीज़ों का काफ़ी क्रेज़ होता था। तो वैसे मैंने सोचा कि कैसे पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे होता है। तो आपको याद हो तो बीच में एक साइबर शॉट नाम का सोनी का कैमरा आता था, साइबर शॉट। तो उससे मैंने जस्ट स्टार्टिंग करी थी अपनी, उससे मैंने कुछ छोटे छोटे शूट्स करना स्टार्ट किए थे। उनको मैं एडिट करता था अपने फ़ोन में ही। उस टाइम पे फ़ोन्स में ही एडिट होते थे या फिर पुराने डेस्कटॉप्स होते थे उसमें एडिट करता था। तो उस पर भी मैंने काफ़ी एडिट्स किए हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे मैंने अपनी जर्नी की स्टार्ट करी। फिर धीरे धीरे मैं अपने फ़ोन से ही शूट करता था, कुछ छोटे छोटे इवेंट्स शूट किए। फिर धीरे धीरे अपने फ्रेंड्स के कैमरास लेके या फिर रेंट पे कैमरा लेके वैसे स्टार्ट किया धीरे धीरे। इस तरीके से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। फिर काफ़ी लोगों ने मेरे को गाइड किया कि काफ़ी अच्छा कर रहे हो आप इस लाइन में। तो फिर मैं धीरे धीरे इसको एक प्रोफेशन चुन लिया, मतलब अपनी हॉबी को एज अ प्रोफेशन बना लिया। और आज काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे अपना काम करके। मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर जैसे आपने अपनी हॉबी को पहचान लिया बचपन से, अगर किसी को अपनी हॉबी पहचाननी हो तो वो क्या करेगा? बेसिकली वो कैसे अपना हॉबी पहचान सकता है? देखिए, हॉबी और प्रोफेशन और पैशन ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंटरेस्ट भी अगर आप इसमें काउंट करें तो वो भी हो सकता है। तो ये है कि जिस चीज़ को काम करके आपको मज़ा आ रहा है और लगता है कि आप उससे अर्निंग भी कर सकते हो, काफ़ी सारी इंटरेस्ट होते हैं लोगों के, काफ़ी सारी हॉबीज़ होते हैं। आजकल तो हर चीज़ का पर्टिकुलर एक लोग प्रोफेशन बनाने लग गए। हो सकता है वो टीचिंग के थ्रू बना रहे हो या हो सकता है उसको पर्टिकुलर किसी अलग फील्ड में उतार रहे हो। लेट्स से एक एग्जांपल लेंगे अपन कि कोई पेंटर है तो अब वो अपनी अपनी डिफरेंट फील्ड्स में जा सकता है। वो पेंटर चाहे तो ग्राफिकली भी पेंटिंग कर सकता है, मतलब जैसे ग्राफिक टैबलेट्स पर अपन पेंटिंग करते हैं, डिजिटल पेंटिंग करते हैं, उस तरीके से। मतलब आजकल क्राइटेरियाज काफ़ी सारे बढ़ गए हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, कंपटीशन बढ़ा है, पर साथ में अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी सारी क्रिएट हुई हैं। तो उस तरीके से अगर किसी की कोई हॉबी है तो उसको एक्सप्लोर करे वो कि उससे और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर सकता है। जैसे एक वीडियोग्राफी एक वर्ड है। पहले वीडियोग्राफी चलती थी कि मतलब डायरेक्ट हैंडहेल्ड कैमरा होता था या फिर ट्राइपॉड पे लगा के छोड़ देते थे कैमरा को और शूट चलता रहता था। बट आजकल सिनेमेटोग्राफी स्टार्ट हो गई है। सिनेमेटोग्राफी में कितनी सारी चीज़ें ऐड हुई है, मतलब पर्टिकुलर शॉर्ट साइजेस होते हैं, कैमरा मूवमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती है। तो उस तरीके से आप और उसको एक्सप्लोर करो और ज़्यादा उसको बढ़ाने की कोशिश करो प्रैक्टिकली, कि आप उससे अर्निंग भी करो और उसको और ज़्यादा लोगों को सिखाओ भी और कुछ अलग भी दे पाओ। तो उससे आप इस तरीके से आप एक्सप्लोर करके अपनी ही हॉबी को एलोबरेट करके उसको प्रोफेशन भी बना सकते हो और आपको पता भी चल जाएगा मैं अपनी हॉबी, उसकी पर्टिकुलर पर्सन की हॉबी क्या है। जैसे कि आप सिनेमेटोग्राफर हो, तो पर्टिकुलरली आपने सिनेमेटोग्राफी कहीं से एज अ कॉलेज वगैरह ज्वाइन करके सीखी है या फिर आपने अपने सेल्फ लर्निंग करी है? बेसिकली मैंने तो वैसे सेल्फ लर्निंग ही करी है। काफ़ी सारे मतलब भाई एक्सप्लोर करके ही सीखा हूँ ज़्यादातर। जैसे यूट्यूब पे कुछ एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे कुछ छोटी मोटी ट्रेनिंग्स ली है, बट सेल्फ लर्निंग ही की है। पर्टिकुलर मैंने कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज ज्वाइन करो तो ही आपको पर्टिकुलरली चीज़ आएगी।
बस ये है कि आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हो जाते हैं। अगर आप पर्टिकुलर किसी कॉलेज में जाते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हो जाते हैं, लाइक आपकी तरह का ही एनवायरनमेंट होगा वहाँ पे, आपके जैसे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे, आप उनसे पूछेंगे कुछ, वो आपसे पूछेंगे, म्यूचुअल हॉबीज वाले लोग। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर अगर खुद से सारी चीज़ें सीख रहे हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, चीज़ें अच्छी होती हैं उसमें भी। जैसे आप कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाते हो तो हो सकता है आपको 1 साल 2 साल इस तरह के लग जाए, बट आप सेल्फ लर्निंग करोगे तो हो सकता है आपको 4 साल 10 साल भी लग जाए। बट ये है कि जो आप खुद से सीखोगे वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा और ज़्यादा अच्छा होगा, नॉलेजेबल होगा। एग्जैक्टली। तो आप चाहें तो खुद भी सीख सकते हैं, और अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो मैं कहूँगा कि हाँ, आप वहाँ भी सीख सकते हैं। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। ओके, एक क्वेश्चन ये भी है मेरा कि जैसे आपने बोला कि अगर अपन सेल्फ लर्निंग करेंगे तो अपने को थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग अपनी हॉबी को एज अ पैशन परस्यू करते हैं, बट जब वो हॉबी को पैशन में कन्वर्ट होने में जो टाइम लगता है, ड्यूरेशन लगता है, वो कई बार बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो कई लोग अपना हौसला भी खो देते हैं। तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे फोटोग्राफी लाइन है, सिनेमाटोग्राफी, वीडियोग्राफी वाली लाइन है, बेसिकली ये डे बाय ऐसा नहीं होगा कि आज आपने स्टार्ट करी और कल आपको अर्निंग चालू हो गई, आपको रिजल्ट्स मिलने चालू हो गए, ऐसा नहीं। ये वाली फील्ड ही ऐसी है, यहाँ पे आप जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। ये काम होता है आराम से, डेडिकेशन से, धीरे प्रैक्टिकल, रोज़ आपको प्रैक्टिस करके तभी आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप इस फील्ड में पर्टिकुलरली तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कल को आपको क्वालिटी देनी है तो आपको टाइम देना पड़ेगा और उसके लिए प्रैक्टिस का आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप नहीं दे सकते हो उस चीज़ के लिए टाइम, तो आप प्लान बी रेडी रखो अपना। लेट्स से अगर आप फोटोग्राफी करते हैं वो साइड में करते रहें, प्रैक्टिस डेली करें, 2-3 घंटा जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो करें, बट साइड में एक प्लान आपके पास, बैकअप प्लान रहना चाहिए कि लाइक एक पर्टिकुलर ऐसा जॉब रहना चाहिए, एक ऐसा टास्क आपको डेली जो आपके अर्निंग हो सके। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, आप पर्टिकुलर कॉर्पोरेट में जॉब कर सकते हैं, 10 to 5 जॉब कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिल रहा है तो आप उस चीज़ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एज अ साइड सेकेंड ऑप्शन का आप फोटोग्राफी भी रख सकते हैं, बट आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए जिससे आपका मोरल भी डाउन नहीं होगा और साइड में आपकी अर्निंग की सोर्स भी चलता रहेगा। तो ये आप ऑप्शन एक ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आपने बोला कि प्लान बी इम्पोर्टेंट है, तो आपका भी कोई प्लान बी है इसके बारे में बताना चाहोगे? प्लान बी नहीं बोल सकते। बेसिकली मेरा क्या है, मैं 2-4 चीज़ें एक साथ ट्राई करता हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सिनेमाटोग्राफी कर रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग हालांकि सिनेमाटोग्राफी ही सही रही थी, फोटोग्राफी से करेगी, बट यह है कि मैं साथ में 2-4 चीज़ें और कर रहा हूँ जो मेरे बचपन के शौक है। मैं उन्हीं को ही कुछ ना कुछ चेंजेस करके उसी में कुछ ऐसा मिक्सी बना के उन्हीं को ही एज अ प्रोफेशन बना दूँ। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, इट्स ऑल अबाउट पेंटिंग, कि आप किस तरीके से, आप वैसे कैनवास में पेंटिंग करते हैं, आप कैनवास पे स्केचिंग करते हैं, जो भी करते हैं पेपर पे स्केचिंग करते हैं, उसी तरीके से आपको फोटोशॉप में करना है, इलस्ट्रेटर पे करना है। सेम चीज़ वही है, टेक्नोलॉजी अलग हो गई है। मतलब आपको यहाँ पे कलर्स पे इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको कैनवास पे इन्वेस्ट नहीं करना है, सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है। तो इस तरीके से मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी स्टार्ट कर ली कि मतलब लोगों के लोगोज डिज़ाइनिंग, उस तरह डिज़ाइनिंग किस तरीके से काम करती है वो मेरे को बचपन से पता था कि किस तरीके से डिज़ाइनिंग होती है, कैसे कलर्स को आप किस कलर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। वही गेम आपको फोटोशॉप पे खेलना है। इसी तरीके से मैंने कार्टूनिस्ट भी बन गया कि मतलब थोड़ा और कार्टून और कैसे इस टाइप की चीज़ें भी स्टार्ट कर दी। तो ऐसा प्लान भी नहीं बोल सकते, आप ये बोल सकते हैं कि हाँ आप काम बढ़ाते जाएँ अपना, क्योंकि आज का जो टाइम है, आफ्टर कोविड सिचुएशंस बहुत ज़्यादा टफ हो गई है लोगों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ज़्यादा अर्निंग सोर्स आपके बढ़ा सकते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो कोशिश कीजिए कि आप जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स बना पाएँ। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मतलब पेड़ एकदम सेम होना चाहिए, बस उसकी ब्रांचेस अलग अलग फोकस करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो आपको भी कोई कोविड के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई या फिर आपको भी किसी तरह से कोविड ने अफेक्ट करा? देखिए कोविड को तो बेसिकली हर इंडस्ट्रीज़ को प्रॉब्लम हुई है, हॉस्पिटलिटी के अलावा ऑलमोस्ट सभी को प्रॉब्लम हुआ है इससे। बट बेसिकली ये है कि आप उस सिचुएशन को फेस कैसे करते हो वो डिपेंड करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपन हैं फोटोग्राफी फील्ड में, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, या इस तरीके की सारी फील्ड्स में, तो आप चाहें तो इन चीज़ों का फ़ायदा भी उठा सकते हैं कि किस तरीके से अभी सारा आफ्टर कोविड सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। तो आप अप्रोच कर सकते हैं सारे रिटेलर्स को, उनका भी बिजनेस हेल्प करने में, मतलब उनका बिजनेस बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं आप उनकी अपनी सुपर पावर देके। लाइक आप फोटोग्राफी करते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, आप वीडियोग्राफी करते हैं, तो आज के दिन में, मतलब आज के टाइम में आप एक सुपरमैन से कम नहीं हो, क्योंकि आप सारी पावर्स एक तरह से दे सकते हो उनको कि भाई मैं आपका बिजनेस बढ़ा सकता हूँ, मेरी वजह से आपका ग्रो कर सकते हो। एग्जैक्टली, आपका पेट भरेगा मेरी वजह से। लाइक ऐसा नहीं बोल सकते, बट यह है कि आप आपकी सुपर पावर्स बांट सकते हो लोगों को डिजिटली। एग्जैक्टली। तो
आफ्टर कोविड सिचुएशंस, मतलब अगर वैसा देखा जाए प्रोफेशनली लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो कुछ फील्ड्स को फ़ायदा भी हुआ है, डिजिटल फील्ड्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है क्योंकि सारे बिजनेसेस ऑनलाइन हो गए, तो उस वजह से हो सकता है लोगों को फ़ायदा हुआ। तो उस केस में कोविड का ठीक है, मतलब काफ़ी सारे लोगों को लॉसेस हुए हैं, बट एज अ प्रोफेशन वे में देखो तो ठीक है, फ़ायदा भी हुआ है कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। तो आप अजमेर में सिनेमेटोग्राफी करते हो, तो आप अजमेर के मार्केट को कैसे देखते हो? देखिए, इसमें दो तरीके से मैं अपने अजमेर के मार्केट को देखता हूँ बेसिकली। कभी कभी फील होता है कि यार काफ़ी स्मॉल सिटी है और काफ़ी सारी चीज़ें, कभी कभी जैसे मतलब अर्जेंटली कोई चीज़ चाहिए होती है कि एकदम से आपको कोई फिल्टर की रिक्वायरमेंट होगी, कोई अच्छा फ्लैश चाहिए, कोई अच्छी लाइट चाहिए, तो आपको दौड़ना पड़ता है, बेसिकली मिलता ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक ये थोड़ा सा मेरे को माइनस पॉइंट लगता है। बट अगर मैं इसको एज अ प्रोफेशन देखूँ, अगर अपनी लाइन को एज अ प्रोफेशन देखूँ, तो इस चीज़ का मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। क्यों? यहाँ पे कंपैरेटिवली सिनेमेटोग्राफर्स कम है, या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर्स अच्छे देखे जाएँ तो कम है। तो कार्टूनिस्ट तो आई गेस एका दुक्का होगा, या पता नहीं, मेरे हिसाब से मेरे को तो अभी तक शायद कोई दिखा नहीं होगा, भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इस चीज़ का मैं फ़ायदा उठाता हूँ यहाँ पे कि लोगों को यहाँ पर्टिकुलर, एक तो मैं एजुकेट कर सकता हूँ लोगों को यहाँ पे, क्योंकि एजुकेट करने वाला यहाँ मैं पहला पर्सन हूँ, तो मैं उनको बता सकता हूँ इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा। और कंपैरेटिवली मतलब बड़ी सिटीज़ के हिसाब से मैं यहाँ पे भी बता सकता हूँ कि एजुकेट कर सकता हूँ अपने अजमेर को। तो उस चीज़ में मैं देखा जाए तो एज अ प्लस पॉइंट लेके चलता हूँ कि ठीक है, आपको एज अ बिजनेस फ़ायदा हो सकता है वो आपको टीचिंग में मिल जाए, हो सकता है आपको सिनेमेटोग्राफी मिल जाए, हो सकता है आपको ग्राफिक डिजाइनिंग मिल जाए। तो उस पॉइंट से देखूँ तो प्लस है। बाकी अगर इक्विपमेंट्स और ऐसी चीज़ें चाहिए होती है, लोगों को नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि जब तक उनको नॉलेज नहीं है, जब तक आप डीलर्स को बताएंगे नहीं मुझे ये चाहिए, लोगों को समझाएंगे नहीं कि इस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट होती है। एंटी फिल्टर्स यहाँ पे काम करते हैं, फ्लैशेस इस तरीके से काम करते हैं, सिर्फ एक तरीके की लाइटें नहीं होती, 10 तरीके की लाइटें होती है। अगर आप ये लोगों को ही नहीं बताएंगे तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके लिए वो चीज़ ला के रखें? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप आपके सिटी को एजुकेट करें, उनको रिटेलर्स को एजुकेट करें कि भाई ये भी चीज़ें होती है, इन पर भी डील करो। तो वो भी चीज़ें लाना चालू करेंगे, जिस तरीके से बड़ी सिटीज़ में फोटोग्राफर्स, सिनेमाटोग्राफर्स उनको एजुकेट करते हैं, इसी तरीके से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम अपनी सिटी को एजुकेट करें। ओके, बट आपने ऐसा कभी नहीं सोचा कि अजमेर इतना डेवलप नहीं है तो मुझे कहीं बाहर शिफ्ट होना चाहिए, या पर्टिकुलरली बाहर जाके थोड़ा कंपटीशन में खड़ा होना चाहिए? देखिए, क्यों ना आप अपने अजमेर को ही कंपटीशन बना लो, अजमेर को ही क्यों ना ही अपन एजुकेट कर सकते हैं। हो सकता है फिर आपका अजमेर पर्टिकुलरली अदर सिटीज से और अच्छा काम कर पाए, कि हो सकता है कहीं छुपे हुए सिनेमेटोग्राफर्स हो, फोटोग्राफर्स हो, जिनको नहीं मिल पा रहा हो प्लेटफॉर्म, नहीं मिल रहे हैं वो लोग उनके साथ काम करने के लिए। बट आपको ज़रूरत है ढूंढने की। जिस तरीके से अपन अभी वर्क कर रहे हैं कुछ शॉर्ट मूवीज़ पे, हमें काफ़ी सारे कास्ट मिले, डायरेक्टर्स मिले अजमेर जैसी सिटी में। मतलब वो चीज़ अजमेर जैसी सिटी में मिलना मुश्किल है, बट मिल रहे हैं, तो हो सकता है ना लोग और भी मिले। इसलिए एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, कोशिश करते रहें अपनी। अगर ट्राई करेंगे 10 साल 20 साल 30 साल ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर कोशिश करेंगे कि हाँ, अपनी पूरी कोशिश करेंगे हम कि हाँ एजुकेट करें। एग्जैक्टली। बेसिकली आपके मन में ये कब आया कि मुझे ना सिनेमेटोग्राफी को ही करना चाहिए? देखिए, मन में तो क्या, लाइक धीरे धीरे, अब जैसा मैंने आपको बताया कि मैं स्टार्टिंग ही इस तरीके से करी कि छोटे छोटे मतलब खुद ही से फ़ोन से किया, लोगों के फ्री में शूट्स किए, काफ़ी सारे फ्री में किए। एक दिन मेरी टीचर हैं, उनके हस्बैंड का जिम है, तो उनने मुझे बुलाया कि मेरा वो एक तरह से फर्स्ट प्रोजेक्ट ही था, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि रक्षित आओ और शूट करके देखो, ऐसा करके। मैंने पूरा अपना 100% दिया उसमें, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकला उसका। उस छोटे से एक प्रोजेक्ट की वजह से मुझे ठीक ठाक इनकम भी हुई, मुझे मोटिवेशन भी मिला, और उस प्रोजेक्ट की वजह से मुझे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिले। मतलब जैसे मैंने उसको लॉन्च किया, यूट्यूब वगैरह फेसबुक वगैरह पे डाला, तो काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगा वो। वहाँ पे मेरा थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि यार हाँ, इस लाइन में जाया जा सकता है और एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो इस तरीके से मैंने बाकी सारी एसेसरीज पे इन्वेस्ट करना चालू किया, धीरे धीरे और एक्सप्लोर करना चालू किया, तो आज होते 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 हम यहाँ पहुँच गए। ओके, तो आपने अपना फर्स्ट कैमरा कब लिया था? जब फर्स्ट कैमरा मैंने अपना लिया था आई गेस 10th क्लास में लिया था, 2010 में ही। वही सोनी का साइबर शॉट उस टाइम पे चलता था, तो वही उसी से स्टार्ट करा था। बहुत ज़्यादा मतलब कम क्वालिटी का होता था, तो ठीक है, स्टार्टिंग उस टाइम पे वो लगता था कि वो बहुत अच्छा, टाइम के हिसाब से वो बहुत अच्छा कैमरा था उस टाइम के हिसाब से। यस। और आपने प्रोफेशनली अपना फर्स्ट कैमरा कब लिया? प्रोफेशनली देखा जाए तो मुझे अभी अराउंड 3.5-4 साल हुए हैं, उसी से मैं स्टार्ट किया है। कैनन ETD यूज़ कर रहा हूँ मैं फिलहाल। मैं
कैमरा बॉडी पे नहीं मानता कि कैमरा बॉडी वर्क करती है अच्छा, मैं मानता हूँ कि लाइटिंग आपकी अच्छी हो तो आप ज़्यादा अच्छा वर्क कर सकते हैं। भले बॉडी आप कोई सी भी यूज़ कर रहे हैं, हालांकि उनकी भी अपनी पॉजिटिव साइड्स हैं, उनके भी अपने सुपर पावर्स हैं, बट अगर आप लाइट्स को समझ लेंगे ना तो आप छोटे से छोटे कैमरा पे भी अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। आप मोबाइल से शूट कीजिए, बट अगर आप लाइट को समझ गए तो आप महारत हासिल कर सकते हैं इस लाइन में। ओके। और जैसा कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि अब वो अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट ढूंढ ही नहीं पाते, या फिर बेसिकली वो अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट ही नहीं कर पाते, तो आप उनको क्या कुछ सलाह वाला देना चाहिए? बिल्कुल, बेसिकली वो प्रोजेक्ट इसलिए नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि वो अपना काम ही नहीं दिखाते ज़्यादा। मतलब जब तक आप आपका काम नहीं दिखाएंगे, आप इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, आजकल इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए, इवन लिंक्डइन भी आजकल काफ़ी प्रोफेशनल वेज में काउंट होता है, काफ़ी सारा वर्क देता है लिंक्डइन पे, आपको काफ़ी सारे वर्क मिलते हैं। तो इस तरीके से आप आपके सारे प्लेटफॉर्म्स पे वर्क तो डालिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डालिए। लोग सोचते हैं मैंने हफ्ते के 3 पोस्ट डाल दिए तो बस हो गया, मेरे को अर्निंग सोर्स चालू हो जाएंगे। बट आपको ये है कि आप डेली बेसिस पे डालिए, भले आप कैसा भी फोटो क्लिक करें, तो आप उसमें मेहनत करिए, रीटचिंग करिए, उसकी सारी चीज़ें कोशिश कीजिए, उसमें सारे सिमेट्री रूल्स लगाइए, सिमेट्री, बैलेंस, रूल ऑफ थर्ड, एग्जैक्टली। नहीं, क्लिक करते टाइम भी आप सारे रूल्स को ध्यान में रखें, मतलब जो आपने स्टडी की है उसको अप्लाई तो करें। ऐसा तो मैं कि फ़ोन लिया, क्लिक किया, एडिट करा, स्नैपसीड में फुल पावर कर दी और डाल दी, ऐसे वर्क नहीं करती है चीज़ें। आपको टाइम देना पड़ता है, डेडिकेशन देना पड़ता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वर्क आएगा आपके पास। अगर आप डेली बेसिस पर डालेंगे, लोगों की नज़रों में नोटिस होंगे। आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिया, एक बार क्लिक हो गया, अच्छा दिस पर्सन फोटोग्राफी कर रहा है। फिर आपने इंस्टाग्राम पे डाला, सेम पर्सन ने देखा, ओ यार ये तो अच्छा वर्क कर रहा है। फिर आपने फेसबुक, अगर आप बार बार लोगों के नोटिस में आएंगे तभी तो आपको वर्क मिलेगा। ऐसे कैसे किसी को पता चलेगा कि हाँ कोई यहाँ पे पर्सन बैठा है, उसने फोटोग्राफी स्टार्ट करी है तो मैं उसको अपनी बहन की शादी दे देता हूँ शूट करने के लिए। ऐसा नहीं होता है, चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती। आपको दिखाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा अपना, तब जाके आपको काम मिलता है। काबिलियत अपनी साबित करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। मेरा क्वेश्चन एक ये भी था कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ्री में फोटोशूट वगैरह या फिर फ्री वर्क नहीं करना चाहिए, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कब तक? बेसिकली इसमें मेरे 2 ही आंसर रहेंगे, हाँ भी नहीं भी। मतलब हाँ तब तक जब तक आप एक बिगिनर हो, एक आपने स्टार्टिंग करी है, आप जब तक आपको ऐसा नहीं लगता मैं इस लेवल पे पहुंच गया कि लोग मेरे को जानने लग गए, मुझे पैसा अर्निंग होना स्टार्ट हो गया है अच्छा खासा, तब तक आप करिए जब तक आपका पोर्टफोलियो बढ़िया बिल्ड नहीं होता। लेट्स से आप फैशन फोटोग्राफर हैं और आप सारे आपने शूट्स कर रखे हैं, लैंडस्केप्स के, खाने पीने की चीज़ें हैं और स्ट्रीट फोटोग्राफी आपने शूट की है, पर बनना आपको फैशन फोटोग्राफर है। कल को आपको कोई बंदा अप्रोच करता है कि भाई मेरा ड्रेस वगैरह है, इसको शूट कर लीजिए, फैशन, एक तरह से आपको फैशन शूट की तरह ट्रीट करना है उसको। आप वहाँ से अपना पोर्टफोलियो निकालिए, पूरा 100% दीजिए, भले आपको फ्री में करना पड़े, बट वहाँ से आपका क्या बना, एक पोर्टफोलियो। तो वो आपके काम आएगा आपके फ्यूचर के वर्क्स के लिए। तो इस तरीके से जब तक आपको आपका पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं होता ना, तब तक आप बिंदास फ्री में शूट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिस दिन आपको एक्सपोजर के नाम पे लोग बोलने लगे तो समझ लीजिए उस दिन आप पहुँच गए ऊपर। ठीक है, एक्सपोजर से आपका पेट नहीं भरेगा। एक्सपोजर के लिए तब आपको कोई बोलेगा जब आप पर्टिकुलर कोई पर्सन बन गए हो, तभी आपको सामने वाले पर्सन ने अप्रोच किया ना कि भाई आ जाए यार शूट कर ले और एक्सपोजर मिल जाएगा। तो उस टाइम पे समझ जाइए कि हाँ पहुंच गया हूँ मैं काफ़ी हाई, अब मैं करूँगा अच्छा पैसा चार्ज। उस टाइम पे आप चार्ज करना चालू कीजिए। बेसिकली मतलब जब हमारे को एक्सपोजर के लिए बुलाया जाए, जब समझ जाना चाहिए कि अब तो हाँ आप नमस्कार बोल सकते हैं उनको प्यार से, पतली गली से निकल लेना। आपने जैसे बोला कि अजमेर को हम खुद डेवलप करें, बट ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम तो स्मॉल सिटीज़ हैं, हमको जब भी हमारा तभी कुछ होगा जब हम बड़ी सिटीज़ में जाएंगे या फिर मेट्रो सिटीज़ के अंदर जाएंगे या फिर किसी बड़े पर्सन के अंडर में रह के सीखेंगे, तभी हमारा बेड़ा पार होगा। देखिए चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं। बेसिकली बड़ी सिटीज़ में क्या होता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल जाती है कंपैरेटिवली टू स्मॉल सिटीज़। तो वहाँ पे आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको एक्सपोजर अच्छा खासा मिल जाता है। अगर आप किसी बड़े पर्सन के DOP अगर कोई अच्छा है उसके नीचे आप वर्क कर रहे हो तो आपको कैमरा के इक्विपमेंट्स की अच्छी नॉलेज हो जाएगी। हालांकि आप अगर खुद वर्क कर रहे हो तो आपको इतना कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, बट लेट्स से अगर आप किसी बड़े DOP के नीचे लग गए तो आपको अच्छा खासा कैमरा की नॉलेज, इक्विपमेंट्स की नॉलेज, फिल्टर्स की नॉलेज, बहुत सारी लाइटिंग होती है, किस तरीके से वर्क करनी की, लाइट रिंग लाइट किस तरीके से देनी है, सारी चीज़ें उसकी आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है। तो हाँ इस पॉइंट में अगर देखा जाए तो चीज़ अच्छी है, बट एट द सेकेंड पॉइंट अगर आप आपकी सिटी को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कभी आगे बढ़ेगी भी नहीं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि आप किस तरीके से आपकी सिटी को बढ़ा रहे हैं। आप बाहर वर्क कीजिए, किसी ने मना नहीं किया, आप जाइए दिल्ली, बॉम्बे, जहाँ आपको जाना है वहाँ पे भी जाके वर्क करिए,
बट आप आपकी सिटी को भी प्रेफरेंस दीजिए, वहाँ के लोगों को भी एजुकेट करिए साथ के साथ में, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी सारे और भी आपके जैसे वहाँ पे लोग हों जो चाह रहे हों, वो सेम थॉट लेके बैठे हों कि यार यहाँ पे हमारा कुछ नहीं होगा, वो कल को वापस दिल्ली बॉम्बे चले जाए। तो जब तक आप ही आपकी सिटी को नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? हम किसी और पे दोष नहीं डाल सकते, हमको सेल्फ पे ही लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ रहती है। और आपने जैसे सिनेमेटोग्राफी स्टार्ट करी थी तो आपने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करा था? मैंने जैसे सिनेमेटोग्राफी स्टार्ट करी थी, तो जब मैंने स्टार्ट किया था ऐसा सिनेमेटोग्राफी का इतना क्रेज़ नहीं था लोगों के अंदर। वो वीडियोग्राफी अच्छा खासा चलती थी बट सिनेमेटोग्राफी का इतना नहीं था। तो मेरे को थोड़ा सीखने में थोड़ा दिक्कत आई कि मतलब इस तरीके से वर्क करना है तो कैसे करो। बहुत धीरे धीरे मेरी नॉलेज बढ़ी, मतलब धीरे धीरे एक्सप्लोर किया। एक साथ मेरे को बनी बनाई चीज़ें नहीं मिलती, मेरे को ढूंढना पड़ा 10 जगहों से कि यहाँ से वहाँ से, इधर थोड़ा इधर से बटोरा, थोड़ा इधर से बटोरा, तो जाके धीरे धीरे चीज़ें बनी हैं। तो इसका थोड़ा सा हो सकता है अगर मैं आज सिनेमेटोग्राफी स्टार्ट करता था तो कंपैरेटिवली जो मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया उसके मुकाबले थोड़ा जल्दी सीख लेता। बट कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे सीखा हूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छे से नॉलेज मिली है, क्योंकि मैंने चीज़ों को ढूंढा है। जिस तरीके से आपको बनी बनाई थाली मिल जाती है और आपने खाया, आपका पेट भर गया, दैट्स इट। बट यहीं आपको अगर आप कुछ चीज़ें खुद आप मेहनत करके कर रहे हो कि आपने 2 दिन का अनाज जोता, चावल लाए कहीं से खरीद के, कहीं से दाल लाए, कहीं से भिंडी लाए, सब्जी लाए, सलाद लाए, इस तरीके से आपने फिर थाली बनाई और फिर उसको खाया तो उसकी टेस्ट भी अलग होता है और जब आपका पेट भरता है तो वो रिलैक्स भी अलग होता है। तो उस तरीके से ठीक है, हालांकि थोड़ा टाइम लगा बट आई एम सेटिस्फाइड कि हाँ मुझे ठीक ठाक प्रैक्टिकल चीज़ें आती हैं। तो उस चीज़ में थोड़ा सा जैसे कि आपने बोला आप सेल्फ लर्नर हो जी, तो बेसिकली आपने यूट्यूब वगैरह से भी सीखा है? हाँ जी बिल्कुल, यूट्यूब वगैरह से तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिली मुझे। यूट्यूब से तो काफ़ी कुछ सीखा है मैंने। कुछ ई बुक्स पढ़ी हैं जो लाइक DOPs वगैरह लिखते हैं या फोटोग्राफर्स लिखते हैं, उस तरीके काफ़ी सारी बुक्स मिली है, मैं आपको रिकमेंड कर दूँगा। तो वो मतलब काफ़ी हेल्प करी उसने मुझे, यूट्यूब ने बहुत हेल्प करी और यस ई बुक्स में काफ़ी हेल्प करी। आपने आपके नाम के आगे आर्टिस्ट क्यों लगा रखा है? ये क्वेश्चन में से काफ़ी लोगों ने पूछा है कि भाई तू पेंटिंग करता है, तू रैपर है, तू ये है, तू वो है, फलाना है। भाई आर्टिस्ट वो होता है, आर्टिस्ट की कोई वो नहीं होती है, मतलब लिमिट्स नहीं होती है, राइट। आर्टिस्ट हर वो पर्सन है जो कोई चीज़ क्रिएट करता है। अब चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो फोटोग्राफर हो, चाहे वो एक्टिंग करता हो, एनीथिंग हो, कोई भी चीज़ क्रिएशन हो रही है जहाँ पे, वहाँ आप आर्टिस्ट ऐड कर सकते हो। अब आपके नाम के आगे भी आर्टिस्ट ऐड कर सकते हो अगर आप अपने आप को आर्टिस्ट समझते हो। मैं तो अपने आप को बहुत अच्छे से आर्टिस्ट समझता हूँ, लाइक मुझे इन चीज़ों में बहुत मज़ा आता है, कुछ भी क्रिएशन करने में, कुछ भी चीज़ें खोल खाल के देखने में, इन चीज़ों में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो या मैं ऐसा अपने आप को आर्टिस्ट ट्रीट करता हूँ। आपके माइंड में कैसे आया, कब आया कि आपको आर्टिस्ट वर्ड अपने नाम से पहले यूज में लेना चाहिए? यार पर्टिकुलर ऐसा कोई पॉइंट नहीं बना, बट मतलब जस्ट मैंने पता नहीं क्यों इंस्टाग्राम पे जस्ट आर्टिस्ट सिद्धार्थ लिख दिया, वो तब से अब तक चलता ही आ रहा है और लोग इसी नाम से ही जानते हैं। तो मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर सोचा नहीं कि मतलब मैं आर्टिस्ट लगा लूँ, बस ठीक है हाँ ऐसा खुद को ही आर्टिस्ट ट्रीट कर रहा था मैं, तो उस सेंस में मैंने आर्टिस्ट लगा लिया, सिंपल एज इट। तो जैसा कि आप सिनेमेटोग्राफी करते हो जी, तो आपके पास में बहुत सारे एक्सपेंसिव गियर्स वगैरह भी होंगे। तो बेसिकली अगर किसी को न्यूली स्टार्ट करना हो तो क्या उसको भी ये सारे गियर्स परचेज करना ज़रूरी है या फिर वो? देखिए ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होती है। बेसिकली सबसे पहले आप स्टार्ट करते हो किसी एक चीज़ से, उसके बाद आप अर्निंग करते हो तो आपकी धीरे धीरे चीज़ें बनना स्टार्ट होती है। मैंने भी एक साथ नहीं ऐसा सारा झंकार एक साथ ले लिया, नहीं। अगर आप फ़ोन से भी स्टार्टिंग कर सकते हो और फ़ोन से भी आप ऐसा रिजल्ट दे सकते हो सामने वाले को जो प्रोफेशनल भी हो और सामने वाले को लगे कि हाँ कुछ दिया है, तो आप बेदखल से फ़ोन से शूट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको वैसा रिजल्ट भी देना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो उस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। धीरे धीरे चीज़ें इन्वेस्ट होती है। आप जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स लेंगे, जिससे आपने सेविंग करी, उससे आप धीरे धीरे चीज़ें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कि आपने धीरे धीरे कैमरा लिया, फिर लेंसेज बाई, फिर आपने गिम्बल लिया, ट्राइपॉड लिया, इस तरीके से आप स्लाइडर लिया, इस तरीके से आप धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर सकते हैं चीज़ों पे। बट यही है, एक साथ नहीं लेना है, धीरे धीरे करके लेना है, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट। बट जैसा कि फॉरेन कंट्रीज़ में होता है कि वहाँ पे फ़ोन, स्मार्टफोन सिनेमेटोग्राफी भी चलती है, तो आपको क्या लगता है ये ट्रेंड इंडिया में आएगा? और इंडिया में आएगा तो अजमेर के अंदर आएगा? देखिए फॉरेन में सच वहाँ के जो सिनेमाटोग्राफर्स हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल का डेटा प्रोड्यूस करते हैं। वहाँ पे आपको ऐसा एनवायरनमेंट भी मिलता है, वहाँ पे लोग भी फ्रेंडली होते हैं, कैमरा फ्रेंडली होते हैं कि लाइक आप मार्केट निकल लिए और आपने कुछ ना कुछ सिनेमेटिक निकाल लिया, उनका शूट कर लिया, तो वहाँ कुछ
ध्यान ही नहीं देता है कि काफ़ी सारे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसी लाइन में ही है पर्टिकुलरली, अपने काम से काम करते हैं। एग्जैक्टली बट इंडिया में या फिर अजमेर में अगर अपन स्पेसिफिकली देखें तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वही पॉइंट आ जाता है कि आप जब तक उनको एजुकेट नहीं करोगे उनको पता नहीं चलेगा कि आप एकदम से कैमरा लेके उनके सामने करोगे तो उनको लगेगा कि न्यूज़ रिपोर्टर है, सबकॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई ये कैमरा लेके क्यों आ गया, क्या हो गया एकदम से। तो वो अगर आज आप कैमरा लेके गए तो आज पहले दिन वो सबकॉन्शियस हो जाएगा, दूसरे दिन आप 2 लोगों को लेके गए तो वो थोड़ा सा सोचेगा यार आज 2 हैं, फिर आप टीम लेके गए तो धीरे धीरे करके लोग हैबिचुअल हो जाएंगे इस चीज़ के कि ठीक है यार ये जो स्टूडेंट होंगे ये नॉर्मल वे में देखने लगेंगे इन चीज़ों को कि ठीक है छुट्टी तो कर रहा है यार, कुछ कर तो बना रखा है। तो ऐसे ऐसे वो धीरे धीरे आपको ही उनको कंफर्टेबल करना पड़ेगा। ये चीज़ें अपना आप ऑटोमेटिकली एकदम एक दिन में नहीं बन जाती है, ये आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। आप टीम बनाइए, आपकी डेली शूट पे जाइए, स्ट्रीट फोटोग्राफी चालू करिए, धीरे धीरे लोग जानने लगेंगे इस चीज़ के बारे में तो हो जाएगा। ओके। बहुत से लोगों को लगता है कि अपने ऊपर मेंटर रखना इतना ज़रूरी नहीं है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या इतना ज़रूरी हो, एक मेंटर का होना ज़रूरी है या फिर नहीं है? देखिए मेंटर का होना ज़रूरी भी है, क्योंकि अभी आपने जितनी भी लर्निंग करी ABCD भी सीखी तो किसी ने सिखाई होगी आपको। वो मेंटर किसी भी वे में हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं कि आपकी ही फील्ड का हो, नहीं, वो अलग अलग तरीके से मेंटर्स हो सकते हैं कि आप किस तरीके से उनको देख रहे हैं, किस तरीके से उनकी बातों को ले रहे हैं। तो इस तरीके से भी चीज़ें वहाँ करती है। लेट्स से अगर आपने फोटोग्राफी स्टार्ट करी, आपका कोई पर्टिकुलर मेंटर नहीं है, तो आपको किसी से क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी होगी, तो आप कैसे करेंगे? या आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको कौन बताएगा? तो उस चीज़ में एक मेंटर होना भी ज़रूरी है। और कभी कभी लोगों का कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, उस टाइम पे एक मेंटर ही हेल्प करता है उनको। एग्जैक्टली जब वो मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो जाता है, वर्क नहीं मिल रहा है या बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, तो उस केस में भी हाँ आपको मेंटर ही होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन जो आपको संभालता है, आपकी गलतियों के बारे में बताता है, भाई तू यहाँ गलत कर रहा है, तो इस चीज़ को सुधार तो हो सकता है, तो उस चीज़ से बाहर आ जाए। तो वहाँ पे एक मेंटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप हमारी जनता को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए जनता को तो मैं आपकी यही एडवाइस देना चाहूँगा कि जिस फील्ड में हो उस फील्ड में अच्छे से टाइम दो, प्रैक्टिस खूब करो। ऐसा नहीं कि आपको एक दिन में ही रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती। कीप प्रैक्टिसिंग, क्रिएट करते रहिए, उस डेटा को दिखाइए। ऐसा नहीं आपने अपने पास स्टोर करके रख लिया, नहीं वो लीक हो जाएगा, आया लोग देख लेंगे, नहीं, ऐसा डर मत रखिए अपने अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइए, ज़्यादा दिखाएंगे तभी लोग देखेंगे और उनको समझ आएगा चीज़ों के बारे में। कहीं उनको अजमेर में नहीं पता स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या होती है, काफ़ी सारी फोटोग्राफीज की फील्ड हैं जो नहीं पता है लोगों को। तो जब तक हम उनको दिखाएंगे नहीं, वो एजुकेट नहीं होंगे तो आपको वर्क कहाँ से मिलेगा? वही देंगे ना आपको वर्क। ऐसा तो है नहीं कि आप खुद ही को पैसा दे लेंगे। लोगों को जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे कि भैया ये भी चीज़ें होती है, ये भी निकलती हैं चीज़ें, यहाँ से भी होता है अर्निंग, तो जब भी आपको पैसा मिलेगा ना, एक्सप्लोर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लोगों को दिखाइए अपने बारे में, तब जाके आपको अच्छा खासा वर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू, आप यहाँ पर आए और आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। गॉड ब्लेस यू। आप भी अपना तरक्की कीजिए, खूब वर्क कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग।